हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज 6 जून है और फ्राइडे था मार्केट में, और आज गवर्नर की बोर्ड मीटिंग भी थी। तो उसमें मार्केट में 50 बेसिस ब्याज दर में कटौती हुई है। उसकी वजह से मार्केट में अच्छा खासा सुबह में मोमेंटम मिला है अपने को, और जो हिसाब से लेवल ब्रेक हुआ वो हिसाब से मार्केट ने मोमेंटम किया है। और 25,000 के लेवल पे मैं टेलीग्राम में मैसेज करके भी डाला था कि आज के लिए 25,000 तक हो गया है, आगे मार्केट जाने वाला नहीं है, और 25,000 स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस का काम करेगा, वो जैसे मार्केट ने किया भी, और क्लोज किया है 25,000 और 3 पे। तो राउंड फिगर 25,000 के आसपास क्लोज हुआ है, तो वो कभी गिना जाएगा नहीं। कभी 2-5 पॉइंट के लिए ऊपर नीचे क्लोज होगा वो गिना जाएगा नहीं। उसको कल ये हाई के ऊपर आज जो हाई बनाया है 25,029 का हाई बनाया है, अगर कल 25,000 मंडे को 25,050 के ऊपर क्लोज होगा तो ही मार्केट 26,000 को एक वीक में मिलेगा। मैं मैसेज डाला हूँ ग्रुप में कि अगर 25,000 के ऊपर आज क्लोज हो गया मार्केट तो अगले वीक में 26,000 मिलेगा। वो 25,000 एग्जैक्ट 25,000 के ऊपर क्लोज हुआ है, वो गिना नहीं जाएगा। 25,050 या तो 100 के ऊपर क्लोज होता तो मार्केट में मोमेंटम गिना जाता है। एग्जैक्ट 25,000 के ऊपर क्लोज हुआ है वो नहीं गिना जाएगा। मंडे को हमको मिलेगा था, अगर मंडे का क्लोज कैसे होता है वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा मार्केट। बैंक निफ्टी ऑलरेडी निकल गया है, जैसे हम लोग ने बात किया था 600-700 पॉइंट का अपसाइड में जगह है, 1500 पॉइंट वो लेवल ब्रेक करने के बाद 800 पॉइंट तो आज ही चल गया बैंक निफ्टी। उसकी वजह से मार्केट में निफ्टी में भी मोमेंटम मिला है हमको, और ये पूरा कंसोलिडेट अभी ब्रेक करने का तैयारी कर रहा है मार्केट, निकलने का। जो सबसे मार्केट यहाँ से निकला है वो निकलने का तैयारी कर रहा है। हम लोग जैसे प्रिडिक्शन कर रहे थे डीप यहाँ तक आएगी, वो डीप आई नहीं है पहले नंबर में। तो हम लोग यहाँ से यहाँ तक प्रिडिक्शन कर रहे थे कि 24,000 का लेवल टच करने के बाद प्राइस निकलेगी अपसाइड में, वो हुआ नहीं, यहाँ से प्राइस घूम गई है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि कभी भी हम लोग, मैं बताऊँ या तो कोई भी बताएगा तो वो लेवल पे टच करने के बाद ही निकलेगी, वो कोई ज़रूरी नहीं है। हम भी गलत गिर सकते हैं मार्केट में, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि राइट ही निकलेंगे हर बार। मैंने क्लियर बोला था कि ये लेवल तक टच करने आने के बाद प्राइस निकलेगी अपसाइड में, क्योंकि ये लेवल ब्रेक हुआ था तो उसकी वजह से यहाँ तक दिख रही थी प्राइस, और उससे पहले घूम गई है। तो कभी कभी हम भी गलत गिर सकते हैं मार्केट में, ऐसा ज़रूरी नहीं है हर बार राइट गिरेंगे। अगले वीक में प्राइस यहाँ से निकल जानी चाहिए। जब मोमेंटम चालू हुआ है ना मार्केट में अपसाइड का, तो यहाँ से प्राइस निकल के ये लेवल पे प्राइस आ जानी चाहिए, 26,000 का लेवल है। ये 26,000 का लेवल है, यहाँ तक प्राइस आ सकती है रिटेस्ट करने के लिए, क्योंकि वो एग्जैक्ट 26,000 नहीं रहता है, वो भी समझना पड़ेगा हमको मार्केट में। वो 25,800 रह सकता है, 25,900 रह सकता है, 25,700 तक आ सकती है, तो वो हमको एडजस्ट करना पड़ेगा प्राइस में। क्योंकि अगर मैं 200, 500, 1000 पॉइंट का मार्केट में मोमेंटम दे रहा हूँ, 100-200 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है। अगर 100 पॉइंट का मोमेंटम दे रहा हो तो 20-25 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है। तो जो हिसाब से लेवल दे रहा हो वो हिसाब से मार्केट में ऊपर नीचे मोमेंटम हमको मिल सकता है, वो हमको मार्केट में ध्यान रखना पड़ेगा। और यहाँ से प्राइस अब ये जैसे ही लेवल ब्रेक होगा ना, प्राइस फास्ट मोमेंटम करके अपसाइड में निकल जाएगी 800-1000 पॉइंट, क्योंकि बहुत टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है प्राइस, और 20 मूविंग एवरेज के ऊपर है प्राइस कंटिन्यू। उसकी वजह से हमको फास्ट मोमेंटम मिल सकता है। जब ये 100 के ऊपर क्लोज होना शुरू होगा ना, 25,100 के ऊपर क्लोज होगा तो प्राइस फास्ट मोमेंटम करके निकल जाएगी अपसाइड में। बैंक निफ्टी में निकल गई है, निफ्टी में नहीं निकली है तो बैंक निफ्टी में निकल गई है प्राइस। आज की कैंडल 817 पॉइंट की कैंडल है आज की, और हम लोग ने कहीं पे बात किया था ये लेवल पे कहीं, क्या प्राइस यहीं से 500-700 पॉइंट का एक ही कैंडल देगा मोमेंटम, वो हमको मिला है ब्रेक करने के टाइम बाद। वो भी मैं बताया था कि ब्रेक करने वाली कैंडल ही मिलेगी 500-700 पॉइंट की, जैसे ब्रेक होगा प्राइस में मोमेंटम पास मिलेगा। एक घंटे में हम लोग चार्ट में देखेंगे तो वही सुबह में पहला कैंडल नहीं हुआ कुछ, दूसरे कैंडल में जब जैसे चालू हुआ ना वैसे ही हमको 800 पॉइंट की एक ही कैंडल मिली है, बाद में पूरा दिन साइडवेज निकल रही है। जो 10 बजे वाली कैंडल है वही 800 पॉइंट की मूवमेंटम मिला है, उसके बाद पूरा दिन साइडवेज निकल दिया यहाँ पे मार्केट में, क्योंकि ऊपर रजिस्टेंस था निफ्टी में, उसकी वजह से बैंक निफ्टी को भी चलने दिया नहीं है मार्केट ने, बड़े लोग ने। अगर निफ्टी में कोई बैंक निफ्टी में कोई प्रॉब्लम नहीं था, अगर कोई भी बैंक देख लो, कोई भी सेक्टर में रजिस्टेंस था नहीं बैंक में,
निफ्टी की वजह से इसको होल्ड करवा के रखा था, निफ्टी को आगे लेके जाने का नहीं था मार्केट में, उसकी वजह से इसको होल्ड करवा के रखा था अपसाइड में। और कुछ रीजन था नहीं बैंक निफ्टी में नीचे होल्ड करने के लिए, निकल जानी चाहिए थी प्राइस यहाँ से 57-58 तक जानी चाहिए थी प्राइस, कम से कम 1000 पॉइंट आज मिलना चाहिए था मार्केट में मोमेंटम, वो मिला नहीं है। उसका मेन रीजन है निफ्टी में कॉल राइटिंग हेवी हो गई है, तो निफ्टी को होल्ड करना पड़ेगा, तो उसके लिए बैंक निफ्टी को रुकवाना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा हमको। जब अगर बैंक निफ्टी चलती रहेगी तो निफ्टी को चलना ही पड़ेगा जबरदस्ती, इसके लिए बैंक निफ्टी को होल्ड करवा के रखा था प्राइस ने। आज पूरा दिन 4 घंटे, पूरा 10 बजे के बाद की कैंडल में पूरा दिन होल्ड किया है मार्केट ने, 1 2 3 4 घंटा हो गया, 4 घंटे में मार्केट ने मोमेंटम किया नहीं, 50-60 पॉइंट में पूरा दिन निकाल दिया। और मार्केट में अच्छा खासा मोमेंटम मिल रहा है अभी स्टॉक में, स्टॉक वाइज देखने जाएंगे तो मैंने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक दिया था एक वीक में, वो आज 7% अप था। मन्नापुरम दिया था, मन्नापुरम भी आज 4-5% अप था। तो मार्केट में अगर स्टॉक वाइज हम लोग देखने जाएंगे तो अच्छा खासा स्टॉक है सब। ये सिप्ला भी है, और ऐसा जरूरी नहीं है कि कभी भी ऐसा सिनेरियो बनेगा तो प्राइस चल जाएगी, वो कभी वेम में मत रहना। वो स्टडी किया रहेगा, उसके पीछे का सब कैंडल और सब चीज देखने के बाद ही मुझे समझ में आता है तो मैं बताता हूँ। ऐसा नहीं कि सिनेरियो बन गया कोई भी चार्ट में तो प्राइस निकल जाएगी, वो एक्सपीरियंस की बात है कि हम लोग कितना चार्ट देखते हैं और कौन सा चार्ट निकलता है कौन सा चार्ट नहीं निकलता, वो एक्सपीरियंस के ऊपर है। ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा चार्ट रहेगा तो हर चार्ट निकल जाएगा अपसाइड में, वो हमको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा मैं यही वाला सिनेरियो आपको बताता हूँ और वो चार्ट प्राइस में काम करता है। तो जरूरी नहीं है, वो चार्ट ऐसा है मैं नहीं देता हूँ क्योंकि वो चलता नहीं है, चलने के लिए वो रेडी नहीं होते, इसकी वजह से। ये सिप्ला का चार्ट है, इसमें भी मूवमेंटम आना चाहिए, इसमें मेरी कोई होल्डिंग नहीं है, ये जितना स्टॉक दे रहा हूँ उसमें मेरी कोई होल्डिंग नहीं है, वो मैं पहले बता देता हूँ। इसमें एक भी स्टॉक में मेरी होल्डिंग नहीं है, तो चार्ट मेरे को अच्छा लग रहा है उसकी वजह से मैं ये दे रहा हूँ। जब तक 1400 से 50 के ऊपर है, मतलब यहाँ से 50 पॉइंट, सिप्ला की बात कर रहा हूँ, क्लोज ना करे मार्केट में तब तक अभी बेरिश होने का ये स्टॉक में गुंजाइश है नहीं। और हम टारगेट की बात करें, जो टारगेट दे रहा हूँ वो मार्किंग करके रखना, आपको आगे काम आएगा। हमको पहला मिलेगा 1575, जो ये वाला टारगेट है, वो जैसे ही निकलेगा आपको टीवी, यूट्यूब, टेलीग्राम सब चैनल में दिखना शुरू हो जाएगा। ये वाला स्टॉक सिप्ला जैसे ही 1575 निकलने का स्टार्ट करेगा, आपको सब जगह पे देखना शुरू हो जाएगा कि ये वाला स्टॉक निकलने वाला है। दूसरा लेवल आएगा 1615, ये वाला, और तीसरा आएगा 1580। ये आपको कम से कम 2.5 से 3 महीना लगेगा, ऊपर वाला लेवल आने के लिए 2.5 से 3 महीना लगेगा, वो समझ के आप लोग चलना। अगर एसएल आ जावे तो एसएल ले लेना, बाद में बोलना नहीं कि यहाँ से एसएल आ गया है। और जब भी मेरा कोई भी ट्रेड लो, एसएल समझ के लेना कि एसएल आ जाएगा, उसके बाद ही बाई करो, कोई भी स्टॉक बाई करो। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि नहीं आएगा, समझ लो कि इसका एसएल आने वाला है, उसके बाद ही तुम बाई करो। अगर उसके बाद तुम बाई कर सकते हो तो ही बाई करना, नहीं तो कोई जरूरत नहीं बाई करने का। खाली देखो वर्क कर रहा नहीं कर रहा, वो खाली देखो चार्ट आप। अगर किसी का पैसा डूब रहा है ना, वो मेरे को जरिए थोड़ा भी पसंद नहीं है बताने के बाद, वो ध्यान रखना। दूसरा है हिंडाल्को, दूसरा वाला है हिंडाल्को स्टॉक। ये स्टॉक में भी मेरे को अच्छा खासा सिनेरियो दिख रहा है मार्केट के ऊपर, उसकी मैं इसकी वजह से मैं बात कर रहा हूँ। जब तक 600 के ऊपर है, 600 के नीचे क्लोज नहीं कर रहा है डे टाइम फ्रेम में, तब तक इसमें भी बेरिश होने का अभी कोई गुंजाइश है नहीं मार्केट में। ये वाले स्टॉक में अगर जिसके पास पोजीशन पड़ी है होल्ड करके रखो, आपको भाव मिलेगा। जैसे ही 670 के ऊपर प्राइस जाना शुरू होगा, सबके लेवल में आ जाएगा ये। मैं जो भी बताया टीवी, टेलीग्राम, यूट्यूब में सब में मिल जाएगा देखने के लिए आपको। वो लेवल भी मैं आपको देते जा रहा हूँ कि कौन से स्टॉक के बाद कौन से लेवल के बाद ये सब जगह पे आना शुरू हो जाएगा। दूसरा लेवल है 770 और तीसरा है 760। ये तीनों, ये 2 से 3 महीना समझ के चलना। ये तीनों जितना स्टॉक दे रहा हूँ 3 महीने का आपको वेट करना पड़ेगा।
1 या 2 दिन में मिलने वाला नहीं है। आ गया तो आपका किस्मत। बाकी 2 ढाई 3 महीना मेरे को दिख रहा है ये लेवल आने के लिए, जो मैं लेवल दे रहा हूँ उसका, वो समझ के चलना आप लोग। और एसएल को सब हर एक स्टॉक में फॉलो करना। अगर कोई भी मेरी कहने पे बाय कर रहा है तो एसएल को फॉलो करना, क्योंकि मेरे होल्डिंग लिस्ट में नहीं है। मैं पहले बता रहा हूँ, आज मेरे को चार्ट अच्छा लग रहा है, मेरे होल्डिंग लिस्ट में नहीं है, मैं बता नहीं पाऊंगा एसएल आ गया है, उसकी वजह से मैं बोल रहा हूँ। जो मेरी वॉच लिस्ट में है उसमें मैं बता दूंगा कि एसएल आ गया, निकल जाओ। ये मेरे वॉच लिस्ट में नहीं है, कभी मेरे ध्यान पे नहीं देते। एक चार्ट देखते हो, उसमें कोई समझ में आ रहा है तो उसको मैं दे देता हूँ। बाद में जब मैं फ्री रहूंगा तब देखूंगा, तब मेरे को पता चलेगा इसमें एसएल आ गया है। इसके लिए मैं बता रहा हूँ, अगर कोई भी स्टॉक ले रहे हो तो उसका एसएल पहले फॉलो करना। ये तीसरा है एलएनटी। ये स्टॉक मेरे को इतना पसंद है कि अगर 1.5 से 2 साल में आपको 2x रिटर्न करके देगा। अगर किसी के पास होल्ड करने का कैपेसिटी है, होल्डिंग में लेना है, 3536 रुपये भाव है, 7000 का स्टॉक है ये। 1.5 साल में 7000 का रिटर्न दे सकता है, इतना इसमें वैल्यू है, बाइंग वैल्यू है। वो हमको ध्यान रखना पड़ेगा कौन से स्टॉक में क्या वैल्यू है। ये स्टॉक आपको 1-1.5 साल में 7000 के ऊपर मिलेगा। वो मेरा भाव याद रखना और ये वीडियो भी याद रखना, जो मैं बोल रहा हूँ ना एलएनटी वाला, वो भी हमेशा याद रखना। क्योंकि आज के लेवल से भी बाइंग करेंगे तो भी डबल 2x में बता रहा हूँ, आज के लेवल से 2x, आज के लेवल से मैं बता रहा हूँ 2x आएगा भाव। और ये स्टॉक जब तक 3550 के नीचे 3500 का लेवल ब्रेक ना करे, कम से कम यहाँ से 150 पॉइंट है, जब तक 3500 के नीचे क्लोज नहीं करे प्राइस, तब तक इसमें सेलिंग साइड, अगर होल्डिंग पड़ी है तो सेलिंग साइड सोचना ही नहीं है हम लोग को। जब तक 3500 के ऊपर टेंशन नहीं है ये वाला स्टॉक में। पहला लेवल हमको सीधा 4000 मिल रहा है यहाँ से। अगर पहला लेवल यहाँ से सीधा 4000 है, यहाँ पे कुछ होल्डिंग करने के लिए है नहीं प्राइस को। यहाँ से जैसे निकलेगा अच्छी अच्छी न्यूज आने वाली है स्टॉक में, सब आपको यहाँ से अच्छी अच्छी न्यूज आएगी। और अच्छी न्यूज में ये मोमेंटम करेगा। अगर नेगेटिव न्यूज आएगी तो यहाँ से मोमेंटम करेगा नहीं डाउन साइड में। ये वाला स्टॉक की बात कर रहा हूँ। और आपको आने वाले टाइम में इसमें कुछ न कुछ न्यूज आएगी, ये ऑर्डर मिल गया इसको, बड़ा ये हो गया है, बड़ा वो हो गया है, वो बाद में आपको पता चलेगा। मोमेंटम तो यहाँ से बनना शुरू हो गया है, ये लेवल से। ये मेरे पास होल्डिंग में नहीं है, इसलिए रडार में लेट आया है प्राइस, नहीं तो यही लेवल पे से निकलने वाली प्राइस थी ये वाली। जैसे ये वाली कैंडल बनी ना, ये वाली कैंडल मेरे रडार में आना चाहिए था, अगर मेरे रडार में रहता तो ये वाला स्टॉक। इतना मोमेंटम निकल गया हमारे हाथ से, वो हमको देखना पड़ेगा। और तीसरा है नाल्को। ये भी स्टॉक इतना अच्छा है कि यहाँ से निकल जाना चाहिए, यहाँ से निकल जाना चाहिए ये वाला स्टॉक। और ये थोड़ा अतरंगी स्टॉक है, उसकी वजह से मैं दे रहा हूँ। और इसका एसएल हमारा बन रहा है 170 के आसपास आ रहा है। 170 के नीचे जब तक क्लोज नहीं करे इसको होल्डिंग करना है। और पहला टारगेट हमको मिलेगा 220, पहला टारगेट 220 मिलेगा। इसमें रजिस्टर हर लेवल पे है तो रजिस्टर मिलते मिलते जाएगा। दूसरा 246 मिलेगा, तीसरा मिलेगा 270 और फोर्थ वाला मिलेगा 300। ये भी 3 महीने के लिए है। तो इतने स्टॉक थे मेरे पास, इतने मेरे रोस्ट लिस्ट में आए थे अभी वीक में, और अच्छा मुझे लग रहा था उसके लिए। बाकी मंडे को हम लोग देखते हैं मार्केट के ऊपर क्या प्रेडिक्शन हो रही है, क्या हो रहा है। जैसे हम लोग बोला वैसे वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। बाकी ये स्टॉक आपके वॉच लिस्ट में रखना और देखना। और आपके फ्रेंड के जो भी फ्रेंड रहेगा मार्केट वाला, उसके साथ में वीडियो शेयर कर दीजिए। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए खूब खूब धन्यवाद।